भाजपा की पूरी तरह से उतार दी है। एक तरह से चांटा मारा है प्रधानमंत्री मोदी की उस सरकार पर जो सरकार दावा करती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना मजबूत होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पर कोई गलती का आरोप लगने पर वो जिम्मेवारी निभा सके। जस्टिस जोसेफ ने कहा, उदाहरण के लिए चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाना हो, लेकिन आयुक्त कमजोर होगा तो वो कदम नहीं उठा पाएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ काल्पनिक तौर पर सिर्फ, लेकिन आज जो हुआ वो ऐसा हुआ जो कभी ना हो पाएगा। 1 घंटे पहले हुआ, और जो हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में चुनाव निबट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन केजरीवाल के मंत्री मसाज कराते हैं जेलों में, और हमारे देश की खबरें मसाज कराती हैं अंजना ओम कश्यप की। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के खट्टी मीठी ऐसी खबर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हार्ट अटैक कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को आज रात हार्ट अटैक ना आ जाए, अमित शाह साहब गृह मंत्री को आज रात हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिस सुप्रीम कोर्ट से कभी हिंदुस्तान के लोग यकीन सोचते थे कि कभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आएगा कि शायद इस न्याय पालिका का वो शक्तिशाली रूप सामने आएगा जो प्रधानमंत्री मोदी की नकली सत्ता से उनके मुंह से नकाब उतार देगा। ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से मोदी और शाह को सबसे बड़ा झटका लगा है इस बात पर कि चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1996 के बाद से जो सरकारें बनी उन्होंने चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया है। न 96 का तो उनको एक उदाहरण देना पड़ा, लेकिन आज जो हुआ वो ऐसा हुआ जो कभी ना हो पाएगा। 1 घंटे पहले हुआ, और जो हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में चुनाव निबट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन चुना जाना था, आईएएस अरुण पुरी अचानक से उनकी नियुक्ति कर देना। एक दिन पहले भाई साहब ने इस्तीफा दिया, संघ से जुड़ी हुई इनकी पृष्ठभूमि है, प्रधानमंत्री मोदी जी के खासों खास रहे हैं। मुझे थोड़ा तेज बोलने की आदत है तो थोड़ा समझ जाया कीजिएगा। आईएएस अरुण पुरी ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनको चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन इस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो थी टोपी खोल दी। अब मैं टोपी बोल रहा हूं, पैंट खोल दिया, कच्चा खोल दिया, ये थोड़ी बोल रहा हूं यार। मैंने बोला टोपी खोल दी। टोपी का मतलब सम्मान खोल दिया उस सरकार का, जिस सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को अपना सम्मान खुद याद नहीं है, जो विधानसभा चुनावों में वो एक प्रधानमंत्री एक गृह मंत्री है चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं। भाई ऐसी तो पार्टी मैंने कभी ना देखी जो सत्ता के लिए देश के लिए सब कुछ बेच दे। खुलासे तो बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इतना क्यों सख्त हो गया? 3 हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा आज आपको। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। सुनवाई के दौरान ना करते ऐसा, हमें प्रक्रिया बताएं, ऐसी का सरकार को निर्देश। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल कल पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो था निर्देश दिया है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल को हमारे सामने पेश किया जाए। भाई इससे ज्यादा किरकिरी प्रधानमंत्री मोदी जी की शायद ही न्यायपालिका ने कभी की हो। हालांकि 2014 में ऐसे मामले सुनने में कभी आया करते थे। अब ये मामले सुनकर के लग रहा है कि मैं कुछ सपना देख रहा हूं, चिकोटी काट के देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं कि क्या न्यायपालिका का सम्मान जाग चुका है जब से सुप्रीम कोर्ट के नए जज चंद्रचूड़ बने हैं। क्या कुछ बदलाव ऐसे आ गए हैं जो इस सरकार का गरिबान पकड़ करके पूछ सकती है, जानी हम भी अपना हिसाब लेंगे। खैर कोई बात नहीं है, ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो 3 हेडिंग्स थे इनके बारे में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज हो गया, किस लिए मोदी सरकार की बेइज्जती हो गई। हुआ यूं कि चुनाव आयुक्त एकदम से 1 घंटे पहले नियुक्त कर दिया गया। एक दिन पहले आईएएस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। हमारी शहंशाह आलम की सरकार ने, जिले इलाही ने फैसला कर लिया था, फिर कौन रोक सकता है। और इस पर जो थी आपत्ति ली प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण तो जानते होंगे आप,
पंगे लेने वाले वकील हैं, इनके पिताजी भी पंगे लेने वाले वकील थे। प्रशांत भूषण ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मसला कोर्ट के सामने उठाया था। भूषण ने कोर्ट को बताया कि अरुण गोयल ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और 19 नवंबर को उनकी चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति का आदेश आ गया और 21 नवंबर को उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। क्लैपिंग कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सफलता की कि किस तरह से किसी को, मतलब घोड़े को भी शेर बनाया जा सकता है। आज यहां बहुत कुछ घटा, कुछ ऐसा भी घटा जो बहुत कुछ गंभीर था, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। देश के टूटते हालातों के बारे में कोई जानकारी देना नहीं चाहता, लेकिन न्यायपालिका पर जब बात चल रही है तो इसी पर बात करते हैं। पिछले दिनों चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को कोर्ट ने सम्मन कर लिया है। बताया है कि यह नियुक्ति तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के मामला लंबित था। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि इस नियुक्ति में किस प्रक्रिया का पालन हुआ है। जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज को लेकर के, उसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का गरिबान पकड़ लिया और ये सारे सवाल जो थे प्रशांत भूषण ने उठाए जब अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त जो था नियुक्त किया गया। कोर्ट के सामने मसला उठाया, अटॉर्नी जनरल ने इस पर एतराज किया। आर वेंकटमानी ने एतराज जाहिर किया कि जी ने कहा कि कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से की नियुक्ति से जुड़े बड़े संवैधानिक मसले पर सुनवाई कर रहा है। किसी एक नियुक्ति पर संविधान पीठ को दखल देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आए वो एमएस जोसेफ जस्टिस। हम पिछले गुरुवार से इस मामले को सुन रहे हैं। 19 नवंबर को यह नियुक्ति हुई है। अगर आप सही हैं जैसा कि आप दावा पेश कर रहे हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको जानकारी छुपाने की जरूरत पड़े। पीएम के मामले में भी भूमिका निभा सके सीईसी। सबसे कठोर टिप्पणी और सबसे बड़ा चांटा प्रधानमंत्री मोदी की इस विकासशील सरकार पर, जो दावा करती है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। मतलब केजरीवाल के मंत्री मसाज कराते हैं जेलों में और हमारे देश की खबरें मसाज कराती हैं अंजना ओम कश्यप के स्टूडियो में। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना मजबूत होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पर कोई गलती का आरोप लगने पर वो जिम्मेवारी निभा सके। जस्टिस जोसेफ ने कहा, उदाहरण के लिए चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कदम उठाना हो, लेकिन आयुक्त कमजोर होगा तो वो कदम नहीं उठा पाएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। मैं यहां काल्पनिक तौर पर सिर्फ एक उदाहरण के लिए पीएम की बात करना चाहता हूं कि आयुक्त को स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए जरूर लगता है उसका चयन सिर्फ कैबिनेट की सिफारिश के बजाय उससे कहीं किसी और संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ में यह कहते कहते कहानी किसी और मोड़ पर चली जाती है। वो कहानी चली जाती है 1996 के बारे में, जहां टीएन शेषन की याद सुप्रीम कोर्ट को आ जाती है। जी हां, ये वही टीएन शेषन थे जो राजीव गांधी के जमाने में चुनाव आयुक्त थे, जिनकी तारीफ, जो ईमानदार इतने थे कि कांग्रेस सरकार ने ही उनको नियुक्त किया था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मंत्रियों की और कई एमपीज की फंडिंग बंद करा दी थी। ऐसे ईमानदार चुनाव आयुक्त क्या लेकर के आ सकता है कोई? फाइल के पेश करने के बारे में मैंने आपको खबर बताई दी है, क्योंकि 3 अलग अलग खबरें डाली गई हैं। अलग अलग, वन इंडिया ने अलग डाली है, सबने अलग डाली है, लेकिन यहां अचानक से जिक्र आ जाता है टीएन शेषन का। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त हम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले एनजीओ ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के प्रबंधन और निगरानी में निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके को लेकर के सवाल उठे हैं। और इसी बीच एक फ्लैश चेहरा आता है, नाम टीएन शेषन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टीएन शेषन जैसे बेस्टमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की नसीहत देकर इस मुद्दे पर नए सिरे से एक बहस छेड़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल में भी इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है कि क्या केंद्र सरकार चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के क्या पारदर्शी कोई कॉलेजियम का मतलब आप जानते हैं ना, एक ऐसा संगठन जो चुने किसी भी आप
मतलब निष्पक्ष रूप से चुने एक प्रक्रिया के तहत। अभी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों वाली बेंच की अगुवाई करने वाले जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं और यह मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टी.एन. शेषन की तरह दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग वाली एक याचिका पर न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। अब भाई ये इतना कर्रा फैसला तो ले लिया है के.एम. जोसेफ साहब ने, क्या न्यायपालिका में बचेंगे या ईडी आईडी की रिपोर्ट भी मतलब रेड इन पर पड़ सकती है? ऐसा तो कोई जज कभी बोला नहीं। चंचूड़ के चीफ जस्टिस रहते हुए इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना बड़ा चांटा, भाई कैसे संभालेगा कोई? क्या किसी अंजना ओम मीडिया ने आपको इस खबर के बारे में बताया? आपको तो अर्णब गोस्वामी गृह मंत्री का बयान सुनवा रहा होगा, तो आप सुनते रहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूरी तरह से उतार दी है, एक तरह से चांटा मारा है प्रधानमंत्री मोदी की उस सरकार पर जो सरकार दावा करती है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ जाए तो सवाल लाजिम है उठना उस सुल्तान पर, उस जिले इलाही पर, जो जिले इलाही ने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ना छोड़ा, राख भी ना छोड़ी, हिंदुस्तान भी ना छोड़ा, हिंदुस्तान के हिंदू भी ना छोड़े। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट का? इस पर कमेंट तो बनता है। नमस्कार, जय हिंद।